हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है जी आप सभी के? सब ठीक ठाक। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 80 जीजीए, जीजीबी, जीजीसी के जो डिडक्शंस हैं वो डिडक्शन किस के चीज़ के लिए बने हुए हैं और इनका बेनिफिट हम लोग कैसे ले सकते हैं। 80 जीजीए में इस बार एक अमेंडमेंट भी है, बदलाव भी है। छोटा सा अमेंडमेंट है, कोई बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन यस अमेंडमेंट तो अमेंडमेंट है और एग्जामिनर की नज़र हमेशा अमेंडमेंट्स के ऊपर बनी रहती है। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि जो अन अकेडमी है ये लोग अपना हम लोग अपना एक स्कीम स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉम्बैट। कॉम्बैट के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको। इस कॉम्बैट के अंदर जो फाउंडेशन के लिए अभी ये सीरीज चल रही है, 4 सब्जेक्ट फाउंडेशन के, चारों सब्जेक्ट के आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सिर्फ 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे 60 मिनट के अंदर अंदर। 1 घंटे के अंदर आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, तो इसका मतलब आपको बहुत हाई स्पीड से इसका काम करना होगा। साथ साथ में जो विनर होगा अक्रॉस इंडिया उसको प्राइज मनी भी दिया जाएगा। तो अगर आपको प्राइज मनी जीतना है तो ऑब्वियसली बात है स्पीड के साथ में आपको एक्यूरेसी भी लेके आनी है। तो जो टेस्ट के बाद उन सभी क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो आपको दिया जाएगा। साथ साथ में ध्यान रखिएगा कि आपको पार्टिसिपेट करना होगा हर कॉम्बैट के अंदर। आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और स्कॉलरशिप अमाउंट इज ह्यूज, इज ह्यूज 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 अमाउंट ऑफ 1 करोड़ रुपये। 1 करोड़ का पूल बनाया गया है और इस 1 करोड़ के पूल में से हर विनर को हर संडे अवार्ड दिया जाता है, प्राइज मनी दिया जाता है। नेक्स्ट जो कॉम्बैट है वो संडे को है, 4 अप्रैल को दोपहर 12 बजे। और आप सबके लिए एक खबर है, और खबर ये है कि आने वाले दिनों में इसी प्रकार से कॉम्बैट स्टार्ट होने वाला है सी इंटरमीडिएट के लिए भी। यस, सी इंटरमीडिएट के लिए भी स्टार्ट होने वाला है, जिसमें टैक्स के क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनने हैं जी, बनाए गए हैं। और क्वेश्चंस का रिव्यू मैंने पर्सनली खुद किया है। दे आर द टॉप शॉट क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं और आपकी अच्छी खासी टेस्टिंग होने वाली है जी। तो वेट कीजिएगा कॉम्बैट फॉर इंटरमीडिएट। और आइए मैं आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ रिलेटेड टू सेक्शन 80 जीजीए जीजीबी। हम सबको बड़े अच्छे से पता है कि साइंटिफिक रिसर्च का सेक्शन नंबर 35, अगर आप पैसा साइंटिफिक रिसर्च के लिए दान में देते हैं तो जितना पैसा आप दान में देंगे उसका 100% प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 100%। मैंने भी बिल्कुल ठीक कहा। इस बार का लेटेस्ट अमेंडमेंट है, जो पिछले साल तक वेटेड डिडक्शन हमें मिलता था 125% का, 150% का, उन सबको एबॉलिश कर दिया गया। एंड अ फ्लैट डिडक्शन ऑफ 100% इज अलाउड अंडर ऑल सेक्शंस। अगर आप देखें हमारे पास सेक्शन कौन कौन से हैं, हमारे पास जो सेक्शन है डोनेशंस के, जो हमारे पास सेक्शंस आते हैं वो आते हैं सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2। 100% का डिडक्शन मिलेगा जो भी व्यक्ति पैसा दान करेगा। ये पैसा दान आप कर सकते हैं रिसर्च एसोसिएशन को, किसी यूनिवर्सिटी को, अप्रूव्ड कॉलेज को, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को। इसी प्रकार से अगर आपने किसी इंडियन कंपनी को पैसा दान दिया जिसका मेन काम है रिसर्च करने का, तो भी आपको 100% का डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2A में। इसी प्रकार से अगर आप किसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, कॉलेज, IITs को पैसा दान में दे रहे हैं फॉर अ रिसर्च अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल साइंस, तो भी आपको सेक्शन 35 1 क्लॉज 3 के अंदर 100% का डिडक्शन मिलेगा। सब में 100 हो गया जी, पहले अलग अलग होते थे, अब सब में 100 कर दिया गया है। लेटेस्ट अमेंडमेंट है सेक्शन 35 1 क्लॉज 2 क्लॉज 2A क्लॉज 3 के अंदर पैसा जिस समय दिया गया है दान का, अगर उस समय एसोसिएशन का अप्रूवल है और बाद में अगर अप्रूवल विड्रॉ हो जाता है तो डिडक्शन विड्रॉ नहीं किया जाएगा। डिडक्शन जो मिल चुका है वो डिडक्शन कंटिन्यू रहेगा। साथ साथ में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा लेटेस्ट अमेंडमेंट का कि जितने भी ऐसे रिसर्च एसोसिएशन हैं, जो संस्थाएं हैं, ट्रस्ट हैं, वो अगर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं तो फिर उनको 31 अगस्त तक अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा सबमिट करके अपने अप्रूवल्स को रिन्यू करवाना होगा। और ऐसे केस में रिन्यूअल 5 साल के लिए होगा। अगर कोई न्यू एसोसिएशन बन रही है तो फिर वो 27 मार्च 2020 या इसके बाद वाली तारीख पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं तो उनको 5 सालों के लिए अप्रूवल दिया जाएगा।
That means these approvals will be applicable for the period of 5 years. एक लेटेस्ट अमेंडमेंट और है हमारा इसके अंदर। अमेंडमेंट ये कहता है कि जब पैसा आपने दान में दिया है तो जो व्यक्ति दान में दे रहा है उसको 80 GGA का और इसके अलावा सेक्शन 35 का डिडक्शन तब मिलेगा जब उसके पास सर्टिफिकेट होगा दैट उसने पैसा दान में दिया है। सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा? जिसको पैसा दान में मिला है, जो डोनी है वो सर्टिफिकेट इशू करेगा। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, डोनी के ऊपर एक और हेडिक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बार से आई है कि उसको अपनी रिटर्न सबमिट करनी होगी और रिटर्न सबमिट करके गवर्नमेंट को बताना होगा उसने कितने डोनेशंस लिए हैं और साथ साथ में जो व्यक्ति पैसा दान में दे रहा है उसको एक सर्टिफिकेट भी इशू करके देना होगा। और साथ साथ में इस बात में हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सब कुछ तो तब होगा जब आपका अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। मान लीजिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, आपकी रेंटल इनकम है और आप उस रेंटल इनकम में से कुछ पैसा दान में देते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके पास इंटरेस्ट इनकम आती है, बिजनेस इनकम को छोड़ के कोई भी इनकम आती है, नौकरी करते हैं, सैलरी की इनकम आती है और आप पैसा दान में दे रहे हैं, डोनेशंस दे रहे हैं, तो ऐसे केस में 80 GGA का डिडक्शन मिलेगा। क्यों? इस वजह से क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं हो पाएगा। तो जो दान का पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं हुआ, उस दान के पैसे के लिए आपको कॉरस्पॉन्डिंग डिडक्शन 80 GGA का मिल जाएगा। 80 GGA का डिडक्शन सबको मिलता है, हर एसएससी को मिलता है, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। शर्त यह है कि उसके पास अपनी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं है तब 80 GGA का डिडक्शन मिलेगा। अगर उसने पैसा दान में दिया है 2000 रुपये से ज़्यादा तो वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है अगर उसने ये पैसा कैश में दान ना किया हो। कैश के अलावा जैसे मर्जी दान कर देना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका जो डिडक्शन मिलेगा वो 100% का होगा। 100% द अमाउंट दैट इज बीइंग डोनेटेड आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और साथ साथ में जो नया अमेंडमेंट है कि डोनी जो है वो सर्टिफिकेट इशू करके देगा कि साहब डोनर ने पैसा दान किया है और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सारी डिटेल्स उस सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन करेगा। सर्टिफिकेट होगा तो 80 GGA का डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ में हमारे पास सेक्शन आता है सेक्शन 37(2)B। ये सेक्शन कहता है कि अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करते हुए पैसा दान में दिया है या पॉलिटिकल पार्टी की कुछ पब्लिकेशंस के अंदर अगर आपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा खर्च किया है तो आप वो पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं हमेशा अपनी क्लास में बताता हूँ, 98-99 से लेकर 2003-2004 तक बीजेपी की सरकार थी, लेड बाय मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार के अंदर पहले 4 साल जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे यशवंत सिन्हा और उन 4 सालों में जसवंत सिंह वाज द फॉरेन मिनिस्टर। और उसके बाद 5वें साल में इनका रोल इंटरचेंज किया गया। जसवंत सिंह साहब को फॉरेन मिनिस्ट्री से हटा के फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया और यशवंत सिन्हा को फाइनेंस मिनिस्ट्री से हटा के फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया। जसवंत सिंह सिर्फ 1 साल के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बने और उस 1 साल में उन्होंने ये 2 सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिए, 80 GGB और 80 GGC का। ये सेक्शन कहते हैं कि अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हुए कोई पैसा दान में दिया है या अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी के किसी पब्लिकेशन के अंदर एडवर्टाइजमेंट दिया है तो उसका खर्चा ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं होगा। इसके लिए 2 सेक्शन हैं, GGB एंड GGC। GGB का बेनिफिट सिर्फ कंपनीज के लिए है, इंडियन कंपनी के लिए है, और GGC का बेनिफिट बाकी सब के लिए है। याद रखिएगा जब हमने कहा GGC में बाकी सब है तो लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स विच आर फुली फंडेड और पार्शली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, इन 2 को छोड़ दिया जाएगा, बाकी सबको अलाउ कर दिया जाएगा। GGA और GGB GGB और GGC एग्जैक्टली एक जैसे सेक्शन है। कैश में अगर आप पैसा दान में देंगे तो आपको ना GGB में डिडक्शन मिलेगा ना GGC में मिलेगा। GGB का बेनिफिट सिर्फ इंडियन कंपनी के लिए है और GGC का बेनिफिट इंडियन कंपनी को छोड़ के बाकी सभी प्रकार के एसएससी के लिए है। 2 एसएससी को बेनिफिट नहीं दिया गया है। आर्टिफिशियल बॉडीज विच आर फुल्ली और पार्शली फंडेड बाय द गवर्नमेंट जैसे कि इंडियन रेलवेज है, UGC है या फिर लोकल अथॉरिटीज़ हैं, इनको भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा।
और साथ साथ में ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी अगर कैश में आप पैसा दान कर रहे हैं तो कैश में पैसा दान करने की वजह से आपको 80 जीजीसी का और जीजीबी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। याद रखिएगा फ़र्क, 80 जीजीए में आप 2000 तक का कैश दान कर सकते हैं, जीजीबी जीजीसी में कैश दान करोगे डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। 3 डिडक्शन इंपॉर्टेंट है खास तौर पर इस साल, क्योंकि इनके अंदर अमेंडमेंट हुआ है। ज़रूर करके जाइएगा, छोड़ना नहीं है आप लोगों ने। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रिपरेशंस।